हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद नंबर 3, अध्याय नंबर 12। हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 12 में, ये अध्याय का टाइटल है कुमार और अन्यों की सृष्टि, राइट। हम लोग श्लोक नंबर 26 में रुक गए थे। हृदि कामो भ्रुवं क्रोधो लोभ च अधर अत्यच्छाद अस्यात् वाक् सिंधव मेधात निरुक्ति पायो अघ आश्रय। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भौहों के बीच से, लालच उनके ओठ के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से तथा निम्न एवं गर्हित कार्यकलाप समस्त पापों के स्रोत उनके गुदा से प्रकट हुए, राइट। तो ये ब्रह्मा जी के सृष्टि की प्रक्रिया में उनके द्वारा प्रकट किए गए अनेक अनेक क्रियाकलापों को हम लोग अभ्यास कर रहे थे और इस श्लोक तक हम पहुंच गए थे। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बद्ध आत्मा मानसिक चिंतन के वशीभूत रहता है। कोई सांसारिक शिक्षा एवं विद्वत्व के आकलन में कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों के प्रभाव से कभी भी मुक्त हो सकता, कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। अतएव निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना अतएव कठिन है जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में न हो। तो हमने कल डिस्कस किया था किस प्रकार बिना भगवान की भक्ति के संसार की इन अनेक अनेक वासनाओं को त्याग करना असंभव है। और इसका डिस्कशन में मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता में से तीसरे अध्याय के जो कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनम आत्मनं जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम तस्मात् त्वम् इंद्रियाणाद्यो नियम्य भरतर्षभ, राइट। तो दो प्रकार से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है अर्जुन को। वो कहते हैं एक साइड से तुम सेंसेस को कंट्रोल करो और दूसरी साइड से आप बुद्धि को तेज करो और दोनों तरफ से मन को घेर लो। कि मन बहुत ही खतरनाक पावरफुल है। एक जगह पे ऐसा कहा गया है भागवत में ही, इफ यू वांट टू नो माया, माया मीन्स माइंड। अगर आपको जानना है कि माया क्या है तो आप अपने मन को देखिए, आपको पता चल जाएगा माया क्या होती है, ठीक है। जो कि आप लोग इतने सालों से देख ही रहे हैं। तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। माया इतनी शक्तिशाली है कि संपूर्ण सृष्टि को क्रिएट कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। ब्रह्म संहिता में आपने पढ़ा होगा। उसी प्रकार मन इतना पावरफुल है, एक एक मिनट में सृष्टि क्रिएट करता है, एक एक मिनट में डिस्ट्रॉय करता है। करता है कि नहीं? आज क्रिएट किया कि नहीं उसने? कुछ खाने पीने की चीज क्रिएट की कि नहीं? पानी भी नहीं तैयार किया होगा, फिर अचानक बोला होगा पागल है क्या, ये सब पीने की चीज है आज, मूर्ख कहीं का, ये सब नहीं पीते आज, चुपचाप बैठ। फिर आधे घंटे बाद बोलेगा प्रभु तबीयत डाउन हो जाएगी आपकी, मालूम है आपको कल ऑफिस जाना है, फिर सुबह ऑफिस कैसे जाओगे। इस तरह से वो क्या करता है, कुछ क्षण पहले बोलेगा कि आपको इस चीज की जरूरत है, फिर आधे घंटे बाद बोलेगा मूर्ख कहीं का। ये भी कोई यूज करने की चीज है क्या? इस तरह से मन इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि जीवात्मा उससे भी ज्यादा शक्तिशाली, लेकिन जीवात्मा को इस तरह से वो भ्रमित कर देता है कि जीवात्मा समझ ही नहीं पाए कि उसको क्या करना है, अभी ये सही है कि गलत है। सो दैट इज वाई भगवत गीता और इतने जो तत्सम शास्त्र है, इन सब का केंद्र बिंदु है मन को ट्रेनिंग देना। न प्रकार है ना, मन को कृष्ण के सेवा में लगा देना, राइट। क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस डिस्कशन में और ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे जब हमने आई थिंक इसके पहले 2-3 अध्याय पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि जब तक हम लोग
एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे अपने सिस्टम में जो इन चीज़ों को नेचुरली रिस्पॉन्ड कर सके, तब तक हम लोग काम और क्रोध जैसे चीज़ों को विजय नहीं प्राप्त कर सकते। राइट क्योंकि ये कोई ऐसा है नहीं कि आप अभी बोल देंगे ना, जब जब आएगा हम बोलेंगे ना, ऐसा नहीं होता है। अंदर से सिस्टम इतना रोबस्ट होना चाहिए कि जब भी आएगा तो ऑटोमेटिक ना होना चाहिए। आपको क्या ऐसा इंतज़ार करना है क्या जब आएगा? तो आपको कभी भी पता भी नहीं चलेगा कब आया है वो, और आके बराबर आपके बाजू में बैठ जाएगा। हो सकता है आपके हृदय में ही जाके बैठ जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो वी शुड नॉट थिंक दैट इट इज़ वेरी इजी टू डिटेक्ट। माया को डिटेक्ट करना बड़ा कठिन है, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। दैट्स वाई जो इंस्ट्रक्शन हमको उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने दिए हैं, यू नो, बिगिनिंग विद वाचो वेगम, मनस क्रोधो वेगम, उधर उपस्थ वेगम, उसके बाद अत्याहार प्रयासश्च, उसके बाद फिर उत्साह निश्चय धैर्यात, फाइनली कल्मिनेट होता है ये नाम संकीर्तन में। राइट और जब हम इस तरह से भगवान का भजन करने में मगन हो जाते हैं धीरे धीरे धीरे, नाउ इसके इंस्ट्रक्शन, वो उपदेशामृत बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है। जो 11 इंस्ट्रक्शन हमको दिए हैं सार रूप में, द वेरी क्रिटिकल फॉर साधका। राइट क्योंकि ये जो 6 अर्जेस हैं जो उपदेशामृत के पहले श्लोक में बताए गए हैं, 6 अर्जेस, दे आर सो पावरफुल कि उसको रिस्पॉन्ड करना हमारे बस की बात नहीं है। जब तक हमको एक शक्तिशाली, जैसे होता है ना वो, जैसे किसी कमांडो कैसे बनाए जाते हैं, आपको मालूम है कि कमांडो कैसे बनाए जाते हैं? कितना रिगरस ट्रेनिंग लेना पड़ता है कमांडो को, तब जाके ऐसा 6-7 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसा रिगरस ट्रेनिंग लेने के बाद दे बिकम स्पेशलिस्ट कमांडो, देन दे कैन हैंडल। सिमिलरली unless we have a constitution to handle these conditional urges, unless we can say no to these impulses, it's difficult to handle the 6 urges. अभी नो बोलना आसान काम है क्या? बहुत कठिन काम है। आज तो आप एक दिन ना बोल रहे हैं क्योंकि आज आपको पता है अगर मैं निर्जल एकादशी नहीं करूंगा तो मेरे बाजू वाला पूछेगा मुझे, तो एक भी नहीं करता एकादशी साल भर में। तो एक्चुअली देखा जाए तो हम एक ही एकादशी करते हैं 24 में से एक ही एकादशी हमारी होती है क्योंकि हमारी जो एकादशी आजकल ऐसी बन गई है द्वादशी से भी भयानक होती है। जितना हम लोग रेगुलर डे में नहीं खाते हैं उतना एकादशी में खा लेते हैं और वो भी कैसा, एकदम तला हुआ, भुना हुआ, कुट्टू के पकोड़े, सामक की राइस, सामक की खीर, साबूदाना के वड़े, हाँ, सलाड। अभी मीरा रोड टेम्पल में वड़ा पाव भी मिलता है समोसा भी मिलता है एकादशी वाला। हाँ, यस। हरे कृष्ण। बेक करते हैं, बेकरी है हाँ, वहाँ पे बेक करते हैं, तो ब्रेड भी मिलती है और पाव भी बनता है, तो वड़ा पाव और सैंडविच भी मिलता है। ये सब सृष्टिपति प्रभु ने कराया, मेरे को लग रहा है ये सब बोले हमारी जवानी में हमने एकादशी का वड़ा पाव नहीं खाया था, अभी खाएंगे हम लोग, देखते हैं कौन रोकता है राइट। सो नाउ इन सच सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियों में कौन कहेगा कि एकादशी हो रही है किसको पता चलेगा एकादशी? कई बार तो लोग इंतजार करते हैं कि एकादशी कब आएगा, क्योंकि एकादशी में चेंज होता है ना मेनू का। अभी वो जो बनाते हैं ना अपना वरई का डोसा या उत्तप्पा, वो तो डिक्टो ऐसा लगता है कि द्वादशी वाला है, उससे भी अच्छा लगता है। सो नाउ इन सच सिचुएशंस, एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग एक एकादशी मना रहे हैं, वो है निर्जल एकादशी एकादशी इज सपोज टू बी लाइक दिस एक्चुअली स्पीकिंग। अगर लेना भी थोड़ा सा अल्प जल ले लो, थोड़ा सा अगर ज़्यादा ही बॉडी परेशान कर रहा है तो थोड़ा सा फलाहार या फिर थोड़ा सा कुछ सामक का सिंपल खिचड़ी खाया और अपना भजन कर दिया। बट नाउ द सिचुएशन हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो अभी विचार कीजिए कि ऐसे सिचुएशन में मन के वेगों को ना बोलना बहुत कठिन चीज़ है, राइट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसलिए ये जो उपदेशामृत में दिए हुए 7-8 श्लोक, 8वें श्लोक पे जाइएगा आप। 7वें श्लोक में तो नाम कीर्तन का महिमा दिया है, हाउ वी शुड बी परसिस्टेंट इन चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। फिर 8वें श्लोक में कहते हैं वो
कि इस तरह से आपको वृंदावन के किसी एक भक्त के सानिध्य में रहकर भगवान का भजन करना चाहिए ना। वृंदावन के भक्त मतलब हमारे लिए कोई भी भक्त जो हमारे आसपास है, जो शिल प्रभुपाद के अनुयायी हैं, राइट, या शिल प्रभुपाद की परंपरा में भगवान का भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से जब हम भजन करते हैं तो उधर एक श्लोक आता है, आई थिंक 7वां श्लोक है, विच इज एन ऑब्स्टेकल इन अवर भक्ति, दृष्टे स्वभाव जन वपुचिश्च दोषेर। एक श्लोक आता है कि कभी भी भक्ति करते समय ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि दूसरे भक्तों को देखकर उनके अंदर दोष बुद्धि करना। अभी ये आगे प्रसंग आएगा, ब्रह्मा जी का वाक का प्रसंग, 2-4 श्लोक पूर्ण करने के बाद ही आने वाला है। हाउ टू हैंडल दैट, उसे कैसे डील करना चाहिए हमें, राइट। क्योंकि साधु निंदा जब होती है उसका एक ही कारण होता है। हम लोग प्राइमरीली 2 चीजें होती हैं भगवान के भक्तों के अंदर। एक जो साधक भगवान के भजन में लगा है उसके अंदर होता है मुख्य गुण, और उसे क्या बोलते हैं, गौण वृत्ति और मुख्य वृत्ति। गौण वृत्ति क्या है, हो सकता है कि वो अभी भी बहुत ज्यादा एकादशी में प्रसाद खाता है, राइट या फिर अभी आज निर्जल एकादशी है तो कुछ लोग सो गए होंगे दिन भर बिस्तर के ऊपर। बोले क्यों? नहीं, आज बॉडी बहुत वीक हो गया। बोले क्यों? पानी नहीं पी रहा हूँ, भोजन नहीं ले रहा हूँ, तो बॉडी वीक हो जाएगा ना। तो बॉडी वीक हो जाए तो क्या करते हैं, सो जाते हैं, राइट। सो अभी ये हो गया उसका गौण वृत्ति। और कई बार हम लोग साधु निंदा करने का जो कारण है वो है गौण वृत्ति को देखना और मुख्य वृत्ति को ना देखना, मुख्य लक्षण को ना देखना भक्त के। बल्कि मुख्य लक्षण क्या है, वो भगवान का भजन करने में लगा हुआ है और भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। समहाउ उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, बट उसका मेन फोकस है भगवान को भजन करना। बट क्या करें, अभी पुराने जो संस्कार है वो खत्म नहीं हुए हैं। तो इसको आपने द्वितीय स्कंद में श्लोक पढ़ा था ना, सलिल से यथा शरत, जो शरद ऋतु में वर्णन आता है। जो शरद ऋतु का जो पानी रहता है एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है। अगर आप गंगा नदी में जाएंगे तो गंगा आपको एकदम शुद्ध दिखेगी शरद ऋतु के मौसम में, राइट, वो ऐसे अनेक प्रांतों में। लेकिन अगर वर्षा आती तो क्या होता है, वही पानी बहुत मैला हो जाता है, राइट। परंतु मैला अगर हो भी गया तो क्या गंगा की कैपेसिटी खत्म हो गई क्या प्यूरिफाई करने की? गंगा जी की कैपेसिटी खत्म नहीं हुई है आपको शुद्ध करने की, भले वो उस समय मैली क्यों ना हो जाए, राइट। उसी प्रकार डिवोटीज एज लॉन्ग एज दे पोजेस द मुख्य लक्षण, जब तक उसके मन में भगवान का भजन करने की इच्छा और भजन कर रहा है, his capacity to purify and deliver कृष्णा is not lost। अभी भी उसके अंदर वही कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी पहले थी वो भी आपको भगवान को प्रदान कर सकता है, भगवान की भक्ति आपको दे सकता है। सो इसीलिए इन उदाहरणों को देखते हुए हम लोग जब ये प्रसंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिना भगवान के भक्ति के हम लोग माया को दूर नहीं कर सकते, काम को दूर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ब्रह्म द्रवम न अधिगच्छति, गंगा भले ही दूषित हो जाए लेकिन उसकी शुद्ध करने की कैपेसिटी खत्म नहीं होती है। उसी प्रकार भगवान के भक्त अगर हम उनको जज करना चालू कर दे बेस्ड ऑन देयर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब द्वितीय गुण, राइट, ज्यादा खाता है, ज्यादा सोता है, ज्यादा बड़बड़ करता है, राइट, देन वी कैनॉट एक्सेस द पोटेंसी ऑफ द डिवोटीज। हमें ये भूलना नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ डिफरेंट सर्कमटेंशियल रीजंस, राइट। और इसको ऐसा कह सकते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा कहते हैं, बिकॉज from what point he started we don't know, maybe bhakti had tremendous effect on him and cleansed a lot of anarthas। हमने जहां से भक्ति प्रारंभ की हमको क्या मालूम है, आपकी भक्ति कहां से स्टार्ट हुई है मुझे थोड़ी मालूम है। सृष्टिपति प्रभु ने कहां से स्टार्ट किए, या फिर काशीनाथ प्रभु ने कहां से स्टार्ट किए, या फिर श्रृंगारती माता जी ने कहां से भक्ति प्रारंभ की, मुझे मालूम नहीं है ना। कि कितना बहुत भयंकर कर्मों का बैगेज था, उसके साथ भक्ति चालू की है उन्होंने, लेकिन भक्ति ने उनको ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है, राइट। बट बिकॉज जो कर्मा का बैगेज था वो इतना हेवी था कि अभी भी वो कम नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, बाकी है, राइट। ही हैज स्टार्टेड भक्ति विद अ लॉट ऑफ बैगेज, ही स्टिल may seem to be bad, but then this person has reached very high exalted stage of devotional service, right। भले इतना सारा बैगेज आप देख सकते हैं ना, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज भी रहते हैं, पुराने डिवोटीज रहते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं इतना पुराना होने के बाद भी ऐसा बात करता है, होता है ऐसा सृष्टिपति प्रभु, होता है ना इतने पुराने डिवोटीज है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं वो लोग।
इतने पुराने डिवोटीज है, जपा में सो जाते हैं, इतने पुराने डिवोटीज हैं, क्लास में मोबाइल देखते हैं। तो अभी आपको मालूम नहीं है कितना भयंकर बैगेज था, उसमें से बहुत सारा साफ कर दिया उन्होंने। अभी आपको ये नहीं देखना है कि कितना है उनके पास कचरा, कचरा है वो साफ करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आपको देखना है कि वो कृष्ण आपको प्रदान करने के लिए तैयार हैं, राइट। सो वी शुड रिसीव ओनली व्हाट इज गुड इन देम एंड जस्ट नेग्लेक्ट व्हाट इज अपेरेंटली जो मैला दिख रहा है। अभी झाड़ू पोछा हो रहा है तो थोड़ा मैला तो हो ही रहा है ना, पूर्ण साफ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारा साफ हो चुका है। सो दैट्स वाई जब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं भक्ति में, तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमको स्वाद नहीं मिल रहा है, भक्ति में टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, जपा में टेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन वो 7वें श्लोक में उपदेशामृत के क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं अनुदिनम एंड आदराध स्वाद कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या पीतोक्त रसनस्य न रुचिकानु किंतो आदराद अनुदिनम खलु सैव दृष्ट्वा साध्वी भवात क्रमति तदगत मूल हंत्री। ये 7वां श्लोक है उपदेशामृत का, जिसमें कहते हैं कि भाई आप तो बोल रहे हैं कि मुझे टेस्ट चाहिए, टेस्ट चाहिए, टेस्ट चाहिए भक्ति में, लेकिन आप ये 2 चीज फॉलो कर रहे हैं क्या? एक चीज होती है पहले आदराध, रिस्पेक्टफुली भगवान के नाम को कैसे लेना चाहिए, बहुत ही रिस्पेक्टफुली। ऐसा नहीं आए कहना आए कहना 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 आए इधर देख रहे उधर देख रहे और अपना वो करते करते हाँ खींच लिया माला कट करके, ऐसे नहीं होता है ना, राइट। लगता है आप लोगों की एनर्जी डाउन है क्या आज? हरे कृष्णा। सृष्टि पे ठीक ठाक है ना? हरे कृष्णा। बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। अभी तो 8 ही बजे हैं, अभी तो कल सुबह होने बहुत टाइम है अभी। कल सुबह के 8 बजे हैं। हाँ। हरे कृष्णा। ओके, राइट। सो लोग बोलते हैं कि भाई टेस्ट नहीं है हमको भक्ति में, बट देन रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप ये 2 चीजें फॉलो कर रहे हैं क्या, आदराध और अनुदिनम। आदराध मतलब भगवान का नाम रिस्पेक्टफुली ले रहे हैं क्या आप, और भगवान का नाम रिस्पेक्टफुली लेना मतलब भगवान के भक्तों को भी उतना ही महत्व देना जितना भगवान के नाम को देना। ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक एनी डिवोटीज बट आई लाइक होली नेम, ऐसा नहीं होता है। भगवान का नाम आपको अगर आकर्षित कर रहा है तो भगवान के भक्त भी आपको आकर्षित करेंगे, राइट। एंड सेकेंड थिंग अनुदिनम, अनुदिनम मतलब रेगुलरिटी। हमारे चैंटिंग में रेगुलरिटी है कि नहीं, नियमित हम लोग जप कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं ना कि 4 दिन पहले 16 माला किया तो फिर अभी 4 दिन बाद, या फिर हमने तो अनफॉर्चुनेटली सुना है ऐसा कई जगह पे, तो कुछ कुछ ऐसे कहीं दूर दराज जगह में कहीं पे ऐसे टेम्पल होते हैं, तो डिवोटी बोलता है हे एकादशी आ रहा है, अभी बोलता है क्या एकादशी आ रहा है तो क्या करने का, तेरा टर्न है 16 माला का। ये एकादशी तू 16 माला करना, ठीक है, नेक्स्ट एकादशी मेरा टर्न है। तो ऐसे भी सिचुएशन संसार में आ सकती है कभी कभी, इफ वी आर नॉट केयरफुल, इफ वी आर नॉट, हम लोग अगर श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों को अगर रेगुलरली ना पढ़े, भक्तों का संग रेगुलरली ना करें, तो इस प्रकार का डेविएशन, पतन कभी भी हो सकता है। इसलिए डोंट एक्सपेक्ट, उम्मीद नहीं करना चाहिए बिना इन्वेस्टमेंट के, राइट। इसलिए रुचि कम्स आफ्टर निष्ठा। रुचि मतलब क्या, भक्ति में स्वाद निष्ठा के बाद ही आता है। और निष्ठा क्या है, निष्ठा हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है, रोज ठीक से भगवान का भजन करना, रिस्पेक्टफुली भजन करना, राइट। तो ऐसा अगर समझो, इट इज सेड लाइक कृष्णा सेज, अगर हम बोलते हैं कि हमको भक्ति में स्वाद नहीं आ रहा है, तो कृष्णा कहते हैं तुम्हारा चैंटिंग देखा क्या कभी, जरा चैंटिंग ठीक से देख तुम्हारा कैसा चैंटिंग है। हाँ, 16 माला में से 15 माला, 15.5 माला सो के निकलता है तू, आधा माला वो भी किस लिए उठता है, क्योंकि बिगिनिंग का माला एक थोड़ा शुरुआत में कर लेता है, बाद में हरि बोल। हाँ, तो कोई डिवोटी बोलेगा क्या कृष्ण हमको टेस्ट नहीं है भक्ति में, अगर टेस्ट मिलेगा तो नींद कैसे आएगा। तो कृष्ण कहते हैं टेस्ट आने के लिए पहले तुमको आदराद और अनुदिनम होना पड़ेगा। यू हैव टू बी रेगुलर इन चैंटिंग, और सेकेंड यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल इन चैंटिंग, राइट। जिम्मेदारी नहीं लेते हो और खाली बख्शिश चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। इसीलिए रूप गोस्वामी उस उपदेशामृत में स्ट्रेस करते हैं बार 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 बार
दैट हमको भगवान का भजन बड़ा ही दृढ़ होकर करना है, पेशेंस के साथ करना है। ये जो रुचि है ना वो भगवान अवार्ड में देते हैं, बख्शिश देते हैं। ये रुचि आपके हाथ की काम नहीं है कि आप खुद उसको ढूंढ के निकालेंगे और आप उसको खोद खाद के निकालेंगे जमीन से। आपका बस का बात नहीं है। रुचि हमको कब मिलता है? अवार्ड में मिलता है, जब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई अगर हम लोग इस तरह से दृढ़ नहीं है, देन टेम्पटेशन हमारे लिए आना लाजमी है, राइट। ऐसे टेम्पटेशन जब आएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू से नो, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे रूप गोस्वामी विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, यू कैन से नो ओनली व्हेन यू हैव इनर सब्सटेंस, हायर टेस्ट। उच्च स्वाद भक्ति में रहेगा तभी ना बोल पाएंगे माया को। देखिए हमारे श्यामानंद प्रभु जी कहते हैं, वो बहुत साल पहले उन्होंने कहा था, मुझे अभी वो स्टेटमेंट याद रहता है, हमेशा याद रहता है। वो कहते थे कि भक्ति में आप फिलोसॉफी सुन के नहीं टिक पाओगे, खाली फिलोसॉफी सुन के नहीं टिक पाओगे। भक्ति में आप टिकोगे जब आपको उच्च स्वाद मिलेगा। उच्च स्वाद, ऑफ कोर्स फिलोसॉफी सुनने के बाद प्रैक्टिस करेंगे वही पार्ट है, लेकिन खाली फिलोसॉफी सुन के काम नहीं बनेगा। जब आपको उच्च स्वाद मिलेगा भक्ति में अभ्यास करते करते, तभी टिक पाओगे। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रभुपाद जी पूरे इस पर्पट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति के बगैर ये असंभव है, राइट। इस तरह से भगवान के भक्त भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं। इस तरह उसे इच्छाहीन होने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं भगवान की सेवा के संबंध में होती है। लाइक दैट डिवोटी डोटल्स एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, राइट। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए लास्ट के इस परपोर्ट के लास्ट के 2 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, केवल शुद्ध भक्त से ही अच्छे गुणों की आशा की जा सकती, क्योंकि वह भगवान के विचारों या श्रद्धा सहित समाधि में सदैव लीन रहता है, लाइक दैट। देन आगे वो कहते हैं वर्स नंबर 27, पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। छायाया प्रभु देवहूत्यापति प्रभु मनसो देहतेष्ठेदं यज्ञे विश्वकृतो जगत्। वहां देवहूति के प्रति कर्दम क्योंकि ब्रह्मा की छाया से प्रकट, जितने सभी वो ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट। यस, हरे कृष्ण। सो नाउ इन द वर्स या वो कहते हैं कि इस तरह से उन चीजों को प्रकट करने के तत्पश्चात कर्दम मुनि प्रकट हुए हैं छाया से। और प्रपद पर्पण में लिखते हैं, यद्यपि प्रकृति के 3 गुणों में सदैव एक प्रधानता रहती है, किंतु वे कभी भी एक दूसरे से मिश्रित हुए बिना प्रदर्शित नहीं होते। यहाँ तक कि रजो तथा तमो इन 2 निम्नतर गुणों की उपस्थिति में कभी कभी सत्वगुण का अंश रहता है। तो कर्दम मुनि एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण का प्रकटीकरण है, बिकॉज ही इज अ ग्रेट सेज, राइट। तो कहते हैं कि इन प्रकृति के 3 गुणों के कॉम्पिटिशन होते हुए भी यहाँ पे जो सत्वगुण था उसमें से कर्दम मुनि प्रकट हो गए, राइट। देन आगे वो कहते हैं श्लोक नंबर 28, अधिक अपना एकादशी का कीर्तन धमाल, भूख मिटाने का और रोकने का ये तरीका होता है, ड्रम बजाते रहो। ठीक है, श्रृंगारती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 28। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाचम दुहितरं तन्में स्वयंभुव हरति मनः कामां चक्रमे क्षप्त सकाम इति न श्रुतम। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थी जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की ओर आकृष्ट किया, यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। हरे कृष्ण। तो यहाँ से ये प्रसंग चालू होता है वाक एपिसोड, which is very bewildering for sometimes for those who are in the इसलिए अपना क्या नाम है उनका, मध्व संप्रदाय वाले पास्ट टाइम डिस्कस नहीं करते। हरे कृष्णा। इट इज वेरी डिफिकल्ट पास्ट टाइम टू हैंडल। नाउ इवन इन अवर सोसाइटी ऑल्सो हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं, चीज़ें देखी हैं। नाउ दिस हैज हैपन टू ब्रह्मा जी, राइट। और जो हमने पीछे पढ़ा, पिछले श्लोकों में पढ़ा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे मैत्री ऋषि। वो कहते हैं, हे विदुर हमने सुना है, ठीक है ना। वो ये नहीं कह रहे कि मैं अभी कहने जा रहा हूँ तुमको, ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे वो डिवोटी का पतन हुआ था, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ पूरा। वो बोल रहे हैं हमने सुना है,
नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी लेवल, कितने केयरफुली हमको इन चीज़ों को जब हैंडल करते कैसे करना चाहिए। मैत्रेय मुनि डजंट से इट हैपेंड, ये भी नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ है, एक्चुअली इवेंट ऐसा होके गया था, लेकिन मैत्रेय ऋषि क्या बोलते हैं, हमने सुना है ऐसा ऐसा हुआ था करके, आई हैव हर्ड इट, मुझे पता नहीं, कहीं से हमने सुना है। ठीक है, तो ना अभी क्वेश्चन आपको आएगा कि अभी अगर आपको ये चीज़ बोलना नहीं है, आपने खाली सुना है और आप इतना हिचकिचा के बात कर रहे हैं, तो आपको बोलने की भी क्या ज़रूरत है फिर। सी दो चीज़ें होती हैं। नाउ दो दिस शुड बी स्पोकन, ये बोलने की बात नहीं है, बट इन ऑर्डर टू गिव नॉलेज, परंतु इस प्रसंग को इस तरह से हैंडल करते, केयरफुली हैंडल करते हुए लेसन देने के उद्देश्य से मैत्रेय मुनि बोलते हैं, राइट, विदाउट फाइंडिंग फॉल्ट, फॉल्ट को दिखाए बिना, पकड़े बिना, क्योंकि क्या है, डर है, फियर ऑफ मेकिंग ऑफेंसेस, अपराध करने का डर है मैत्रेय ऋषि को, इसीलिए बोल रहे हैं कि सुना है हमने कभी तो कहीं तो हुआ है ये चीज़, लेकिन पता नहीं एग्जैक्टली हुआ है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है, हुआ है, बट ये जो हिचकिचाहट है ना बोलने की ये दर्शाती है कि आप कितने सेंसिटिव हैं और आप कितने केयरफुल हैं। कभी अगर हमने किसी को पकड़ लिया एक्स्ट्रा गुलाब जामुन चोरी करते हुए आपके किचन में ठीक है ना, तो अगर उसको आपके जो लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा, लोकल कोर्ट मतलब चार दो डिवोटी सामने बैठेंगे, दो इधर बैठेंगे, टेम्पल प्रेसिडेंट किचन प्रेसिडेंट बैठेगा सामने, ठीक है ना, बोला है ये देखो ये डिवोटी, इसको हमने रंगे हाथ पकड़ा है, बस उसका भक्ति का करियर खत्म, वापस नहीं आता फिर वो राइट। और ऐसे कितने सारे भक्त आज तक इतिहास में लुप्त हो गए हैं। ऐसे हैंडल करना चाहिए कि ही विल बी इंस्पायर्ड, एट द सेम टाइम ही विल बी गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि गलत चीज़ को हम लोग सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, गलत किया है तो गलत किया है, ही शुड बी पनिश्ड, बट एट द सेम टाइम ही शुड बी हैंडल इन सच अ वे कि हम आपको केयर करते हैं भाई, हमें आपकी चिंता है, हम नहीं चाहते कि आप छोड़ के जाएं, हम चाहते कि आप हमारे साथ रहें, और इसलिए आपका हम एक्स्ट्रा केयर ले रहे हैं। नहीं तो कई बार जो इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, किसी को पकड़ा जाता है, कुछ होता है, ऐसा करते हैं कि अब बस ऐसा धोखे निकालेंगे आपको, अभी जैसा बाहर भी संसार में ट्रीटमेंट नहीं मिलता होगा वैसा धुलाई होता है, तो आदमी क्यों रुकेगा यहाँ पे फिर। और वो ऐसा भी नहीं, वो जाके 10 लोगों को बता देता है ये लोग ना बहुत डेंजर है, मैंने खाली 2 गुलाब जामुन निकाला था तो मैंने ऊपर केस कर दिया, राइट। होता है क्या ना सृष्टि पितर वो ऐसा राइट। हम किस तरह से बोलते हैं, क्या बात बोलते हैं, इसके बहुत असर पड़ता है। सो ही हैड द फियर दैट ही विल फॉल डाउन लाइक मरीचित सन। तो आपको ये पुराना वृत्तांत तो मालूम रहेगा, अभी यहाँ पे आगे जाएंगे तो एक्चुअली इस प्रकार ब्रह्मा जी के उनके ही पुत्र के पीछे भागने के प्रसंग को देखकर मरीचि, ये लोग तो हंसे नहीं लेकिन उनके पुत्र हंसे मरीचि के। तो मरीचि के पुत्र जब हंसे तो उनको क्या हो गया, शाप मिल गया तुरंत तत्क्षण। बोले कि आप क्या करो, असुर के परिवार में जन्म लो, जाओ। तो आपको पता है वो कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद में आती है। देवकी के जो 6 पुत्र थे, वो 6 पुत्र कौन थे, एक्चुअली ये मरीचि के 6 पुत्र थे जो काल नेमी उनके पूर्व जन्म में, मतलब एक तो पहले काल नेमी के जन्म से पुत्र बने, वो असुर के घर में जन्म लिए यहाँ से मरीचि के 6 पुत्र, राइट। और काल नेमी के इधर उनके जो पिता थे, काल नेमी पिता बने, उनके 6 पुत्र बने ये। तो एक बार ये लोग तपस्या करने गए थे, बिना पूछे, बिना इन्फॉर्म किए, तो हिरण्यकश्यप गुस्सा हो गया उनको देखकर, और हिरण्यकश्यप ने क्या कर दिया, श्राप दिया कि तुम अपने पिता से ही मारे जाओगे। तो वही काल नेमी बाद में कौन बन गए, कंस बन गए। और देवकी के गर्भ से जब ये 6 पुत्र निकले तो मारे गए, राइट। इस तरह से उनका शुद्धिकरण हुआ, इतना भयंकर शुद्धिकरण हुआ ऑफकोर्स फिर उनको महान भगवान के भक्त भगवती देवकी माता के गर्भ में जाने का मौका भी मिला, अनुग्रह भी हुआ, लेकिन दंड भी मिला, राइट। सो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि नाउ मैंने ये सुना है, ऐसा हुआ है, मैंने कह रहा हूं एक्चुअली ये प्रसंग हुआ है, लेकिन मैत्रेय ऋषि इज एक्सट्रीमली केयरफुल इसको बात करने में, बोलने में।
राइट। श्रुतम यानी कि सुना है। और एक्चुअली हमारे दूसरे भी और प्रभुपाद भी परपोर्ट में कहेंगे दिस डिडंट हैपन इन दिस कल्प। एक्चुअली इस कल्प में नहीं हुआ है वो, ये ब्रह्मा जी का 51st ईयर है ना, इस साल में नहीं हुआ वो, एक्चुअली ये ब्रह्मा जी के पहले ही दिन में हुआ था। और ऐसा इसलिए हमारे आचार्य कह रहे हैं क्योंकि इस कल्प में ब्रह्मा जी ने एक्चुअली चतुश्लोकी भागवतम नारायण से सुना है। तो ये चतुश्लोकी भागवतम सुनने के बाद नहीं हुआ, ये पहले हुआ है। भागवतम सुनने के बाद कैसे हो सकता है ये, राइट। तो हमारे बहुत सारे आचार्य टीका टिप्पणी में कहते हैं कि दिस डिडंट हैपन आफ्टर हियरिंग श्रीमद् भागवतम, ये पहले कल्प में हुआ जब ब्रह्मा जी ने भागवतम नहीं सुनी थी, राइट। और प्रभुपाद जी इसको परपोर्ट में इलाबोरेटली कहते हैं, ये कोटेशन भागवत के 11वें स्कंद से आता है, बलवान इंद्रिय रामो विद्वान सपिकर्षति। इंद्रिया इतनी प्रमत्त तथा प्रबल होती है कि वे अत्यंत विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकते हैं। ब्रह्मा जी से विवेकवान और बुद्धिमान कौन हो सकते हैं भाई? जिन्होंने वेद पुराण सब कुछ का 3 बार अध्ययन करके कंक्लूजन निकाला कि आई हैव टू वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। क्रिएशन में आपने पहले देखा था, राइट। ही बिकम बिविल्डर्ड, मोहित हो गए वो। इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई व्यक्ति अपनी माता बहन या पुत्री के साथ भी अकेले में नहीं रहे। अभी कोई बोल सकता है कि अरे माँ बहन के साथ बैठ के थोड़ी इंद्रिय विचलित होती है। तो आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप ट्राई कीजिए, बट शास्त्र जो कहते हैं वो तो पत्थर की लकीर है। आपने वो जैमिनी मुनि की कथा भी सुनी होगी, जैमिनी ऋषि की, ये श्लोक जब व्यासदेव ने कहा था तो जैमिनी ऋषि बोले ऐसे थोड़ी होता है। तो व्यासदेव बोले इनको अभी सिखाना पड़ेगा राइट। तो उन्होंने, है ना, क्या प्रसंग आता है वो, हाँ, उन्होंने क्या बोला कि ठीक है आप वो अपने झोपड़ी में बैठ के भजन कर रहे थे, तो ऐसे घनघोर वर्षा होने लगी अचानक, और घर के बाहर एक स्त्री आ गई, बोली मुझे घर में प्रवेश मिलेगा क्या, इतनी बरसात है, मैं भीग गई हूँ, मुझे आसरा नहीं है, सहारा नहीं है। तो जैमिनी ऋषि बोले मैं तो ऋषि अंदर अकेला हूँ और आप अंदर आएंगे तो कैसे चलेगा फिर। तो बोले लेकिन मैं तो इतना बारिश में भीग रही हूँ, कष्ट पा रही हूँ। तो बोले ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, आप अंदर आ जाओ। तो वो अपनी कुटिया के बाहर निकले और उनको अंदर डाल दिया। अब जैमिनी ऋषि बाहर बैठे थे, अब हो गया काम खत्म। एक तो मन कैसा होता है, वो मन के अंदर जिज्ञासाएं चालू होने लगी, कौन है ये स्त्री, कहाँ से आई है, ये क्या कर रही है अभी। तो जैमिनी ऋषि थे, लेकिन भगवान जब हमको लेसन सिखाना चाहते हैं तो हरे कृष्णा, यू कैन नॉट कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट। भगवान जब हाथ उठा लेते हैं तो ये जैमिनी ऋषि इतने उतावले हो गए देखने के लिए, वो तो आपने सुना होगा, वो छत पे चढ़ गए, छत से देखने लगे, यहाँ वहां से देखने लगे, अल्टीमेटली दरवाजा खोल के अंदर गए और पकड़ लिया उसको। तो स्त्री भागने लगी, ये उनके पीछे पीछे भागने लगे। वो आगे भाग रही थी, ये पीछे भाग रहे थे, बरसात में दोनों भीगे हुए हैं। पिक्चर का सीन है अभी है, ठीक है इस तरह से भागते 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 जैमिनी ऋषि भूल गए कि व्यासदेव ने कहा था इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि अब स्त्री को माता का दर्जा दिया था उन्होंने, माँ बोल के पुकारा था, लेकिन क्या करेंगे, इंद्रियां जब विचलित हो जाती है तो किसी की सुनती नहीं है। मन विचलित हो जाए सुनता नहीं किसी का। तो जब कुछ अंतर जाने के बाद व्यासदेव जी, जो स्त्री जो थी ना, उसने व्यासदेव का अपना ओरिजिनल रूप दिखा दिया। हरे कृष्ण वो स्त्री मतलब व्यासदेव थे। तो बोले अभी समझ में आया बेटा? बोले हाँ अभी समझ में आया राइट। तो इस तरह से इंद्रियों के ऊपर कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए, मन के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, बहुत धोखा देगा हमको, राइट। स्पेशली जब शास्त्र कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं विद्वान। और ऐसा क्या क्या बात है, हाँ, तो जैमिनी ऋषि क्या बोले थे एक्चुअली कि आप क्या कह रहे हैं कि मूर्ख लोग हो सकता है कि आकर्षित हो जाए, विद्वान लोग कैसे आकर्षित हो सकते हैं? तो जैमिनी ऋषि इतने बड़े विद्वान आकर्षित हो गए ना, इसलिए इस श्लोक में क्या कहा गया है, विद्वान सपि कर्षति, विद्वान लोग भी आकर्षित हो सकते हैं। अरे मूर्ख लोग तो होते ही हैं, लेकिन शास्त्र इतने जोर देकर कह रहे हैं कि विद्वान लोग भी इस तरह से भ्रमित हो सकते हैं। तो जैमिनी ऋषि को लगा था कि मैं विद्वान हूं, मैं कैसे थोड़ी माया के अधीन हो सकता हूं। तो बोले देख लो अभी, राइट। सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद लिखते हैं, विद्वान सभी कर्षति का अर्थ है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी काम वासना का शिकार बन जाता है। ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के प्रति कामासक्त थे, अतः उनसे इस
अनियमितता को बतलाने में मैत्रेय मुनि हिचकिचा रहे हैं, हिचक रहे हैं। फिर भी उन्होंने इसका उल्लेख किया क्योंकि कभी कभी ऐसा घटित हो ही जाता है, और इसके जीवंत उदाहरण स्वयं ब्रह्मा है। यद्यपि वे आदि जीव है, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अत्यधिक विद्वान है। यदि ब्रह्मा जी काम वासना के शिकार हो सकते हैं तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो अनेकानेक संसारी दुर्बलताओं के प्रति उन्मुख है। हरे कृष्ण। भूल जाओ, है ना, ब्रह्मा की शक्ति कहाँ है और हम लोग की शक्ति किधर है। इसलिए कृष्ण जो गीता में कहते हैं ना, कौन सा श्लोक है, 7.14, मम माया दुरत्तया। एक तो पहले कहते हैं मेरी माया है, अब आपकी है तो फिर शक्तिशाली रहेगा ना आपके जैसी। दुरत्तया मीन्स यू कैनॉट सरपास हर, यू कैनॉट क्रॉस ओवर हर। उसको तैर नहीं पाओगे आप, पार नहीं कर पाओगे, वही पार कर पाएगा। मामय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जो मुझे शरण आएगा वही इसको पार कर सकता है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बारंबार लिखते हैं पुनः पुनः, ब्रह्मा की यह असाधारण अनेक दिक्ता किसी विशेष कल्प में घटित हुई सुनी गई थी, किंतु यह उस कल्प में नहीं घटित हो सकती है जिसमें ब्रह्मा ने भगवान से प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक सुने थे। राइट, क्योंकि भगवान का उपदेश देने के बाद भगवान ने ब्रह्मा को यह वर दिया था कि वे किसी भी कल्प में मोहित नहीं होंगे। राइट, सो दैट्स दिस इज द प्रमाण कि वो इस कल्प में नहीं हुआ है। नहीं तो लोग बोलेंगे अरे ब्रह्मा जी भागवतम सुनने के बाद भी ऐसा हो गया उनके साथ। तो ऐसा नहीं है, जिसने पूर्ण रूप में भागवतम ठीक ठीक से सुना है उसके साथ नहीं होगा ये। जो भागवतम को पकड़ के चलेगा, भागवतम को हमेशा स्मरण में रखेगा, दिस विल नॉट हैपन टू हिम। इससे यह सूचित होता है कि श्रीमद् भागवतम सुनने के पूर्व वे ऐसी काम वासना के शिकार हुए होंगे, किंतु भगवान के मुख से श्रीमद् भागवतम सुन लेने के बाद ऐसी त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी मनुष्य को इस घटना की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मानव एक सामाजिक पशु है और स्त्रियों के साथ अनियंत्रित मेलजोल से उसका पतन हो जाता है ना। स्त्रियां मतलब स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। ऐसा नहीं कि खाली डेंजर पुरुष लोगों को है, डेंजर स्त्रियों को भी है। स्त्री पुरुष से आकर्षित हो सकती है और पुरुष स्त्री से आकर्षित हो सकता है। राइट, पुरुष तथा स्त्री की ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता विशेष रूप से युवा वर्ग में निश्चित ही आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में महान अवरोध है। आप देख रहे हैं ना, कल ही तो सुनाया था ना मैंने, वो लड़के ने लड़के को पहाड़ से नीचे फेंक दिया क्योंकि दूसरा कोई लड़का था जिससे वो प्रेम करती थी। हरे कृष्ण। प्रेम मतलब क्या है? ये संसार के अनेक अनेक काम भावना के अनेक अनेक ऑफशूट्स हैं। राइट, तो लोग क्या कर सकते हैं सोचो जरा। उसको मार दिया, मतलब मारना मतलब समझते क्या होता है? मर्डर डायरेक्ट। मतलब इतना हावी हो जाता है किसी दूसरे व्यक्ति का विचार हमारे ऊपर कि हम दूसरे को खत्म करने को तैयार हैं। दैट्स व्हाई प्रभुपाद कहते हैं भवबंधन एकमात्र यौन बंधन के कारण है। फलतः पुरुष तथा स्त्री की अनियमित संगति अवश्य ही आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में महान अवरोध है। मैत्रेय ने ब्रह्मा का यह उदाहरण इस भीषण खतरे के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही प्रस्तुत किया है। सो दैट इज एन डेंजर। डेंजर इज ओनली फॉर दोज हु यूज इट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ऐसे तो इस्कॉन सोसाइटी में हम लोग कितने घुल मिलते हैं। राइट, बहुत सारी सेवाएं होते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए, सेवा के प्रति बस। और ज़्यादा ढील नहीं बरतनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू लेट लूज धीरे 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 क्या हो सकता है, वो एक बहुत बड़े भयंकर एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। हो सके आपको बिगिनिंग में लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है। जैमिनी ऋषि को भी कुछ नहीं हुआ था। बट एक बार अगर मन में छाप पड़ जाए, अजामिल को जैसे मन में छाप पड़ गई थी वैश्या की, ही कुडंट कंट्रोल। राइट, बट भगवान का भजन इतना पावरफुल होता है कि अगर भगवान का भजन अगर हम लोग ठीक ठीक से करें, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन ओवरकम दिस ग्रेट एनिमी। राइट, दैट्स व्हाई प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। एंड देन फिर आगे वो कहते हैं श्लोक नंबर 29 में क्या हुआ आगे पढ़िए। अनुकुंभा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 29। बंधन करो। तम अधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुतः मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इस प्रकार मुक्त पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अतीव आदर पूर्वक यह कहा। Yes. अतीव आदर पूर्वक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए। अगेन
व्हेन द ग्रेट पीपल डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करते हैं तो कितना केयरफुली हमें हैंडल करना चाहिए, राइट। नाउ ही सेइंग अतीव आदर पूर्वक, इसका और एक अर्थ दिया है, दे गेव इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ अफेक्शन, प्रेम के वश में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, नॉट जस्ट टू इंस्ट्रक्टिव मोड में, जो ऐसा रहता ना, ए सुनो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला उन्होंने बोला नहीं, आपसे हमें स्नेह है, हम आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे और हमें आपकी जरूरत है, राइट। सो जस्ट लाइक ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम में ये तालमेल होना चाहिए। गृहस्थास दे शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट द ब्रह्मचारीज, गृहस्थों का कर्तव्य है कि ब्रह्मचारी की प्रोटेक्शन दे। क्यों? आप बोलेंगे क्या ब्रह्मचारी खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है वो, लेकिन कहीं भी ढीला भी हो सकता है ना वो। आखिर जहाँ पे डीलिंग आती है वहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो गृहस्थ आश्रम का जिम्मेदारी है कि ब्रह्मचारी को प्रोटेक्ट करे। किस लिए? क्योंकि उनको ब्रह्मचारी की जरूरत है और ब्रह्मचारी को भी गृहस्थों की जरूरत है, इसलिए वो भी उनको केयरफुली हैंडल करें, राइट। इस प्रकार का जो कॉपरेशन है ये ब्रह्मचारी और गृहस्थ, इनके तालमेल से ही तो इस्कॉन आगे फ्लरिश हो रहा है ना आज। ये तो खाली हम बोलेंगे सिर्फ गृहस्थ चाहिए, तो फिर अब आप बोलेंगे ठीक है सब गृहस्थ ही मैनेज करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर मंदिर में 12 घंटे बैठ के अगर भगवान के लिए भोग बनाते रहना है राइट, या फिर मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना है, या फिर आपको बोला जाए चलो ये बुक का अभी कोर्स सीरीज निकालो, या तो सृष्टिपति प्रभु जैसे जो निवृत्त हो गए हैं वो लोग कर सकते हैं, या फिर फुल टाइम ब्रह्मचारी चाहिए। सो यू नीड, राइट। और अभी ब्रह्मचारी मंदिर में बैठे तो क्या वो ऐसे थोड़ी बैठे हैं, उनके ऊपर जो एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, ये सब कौन देता है? ये सब गृहस्थ लोग देते हैं। ये सब फैसिलिटी नहीं रहेगा तो बैठ के क्या करेंगे वो? पेड़ के नीचे बैठ के टाल पिटने से कोई तो मंदिर में आएगा नहीं राइट। आपको आलीशान भव्य मंदिर चाहिए जहाँ पे लोग आए। सो इट्स ए ज्वाइंट कोऑपरेशन एंड ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं ना, दोनों के तालमेल से आश्रम आगे बढ़ता है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि दोनों को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। मारीची यहाँ पे वो क्या करने लगे, बहुत ही केयरफुली आदरपूर्वक कहने लगे उनको। और प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, मरीचि जैसे ऋषि द्वारा अपने महान पिता के कार्यों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने में कोई त्रुटि नहीं थी। वे भली बातें जानते थे कि यद्यपि उनके पिता ने त्रुटि की, किंतु इस घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण रहा होगा, अन्यथा इतना महान पुरुष ऐसी त्रुटि नहीं कर सकता। हो सकता है कि ब्रह्मा जी अपने अधीनस्थों को स्त्रियों से व्यवहार करते समय मानव दुर्बलताओं के प्रति आगाह करना चाह रहे हो। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों के लिए यह सदैव अत्यंत घातक है। अतः ब्रह्मा जैसे महापुरुष जब त्रुटि करते हैं तब न तो उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, न ही मरीचि जैसे महर्षि उनके असामान्य आचरण के कारण उनके प्रति किसी प्रकार का अनादर प्रदर्शित कर सके थे। सो दे रिस्पेक्टफुली हैंडल्ड इट। ये समझकर जानकर कि इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर उद्देश्य रहेगा, इसलिए ब्रह्मा जी का इस तरह से आचरण हो रहा है, राइट। सो मरीचि इन लोगों ने इस तरह से हैंडल किया केयरफुली, लेकिन मरीचि के जो पुत्र थे वो लोगों ने इस तरह केयरफुली हैंडल नहीं किया, इसलिए उनको, जैसे मैंने पहले कहा था, दे वर कर्स्ड। लेकिन मरीचि ने बहुत केयरफुली हैंडल किया। और वो कहते हैं मरीचि 30वें श्लोक में कहते हैं, पढ़िए रमेश मोदी प्रभु, पढ़िए श्लोक नंबर 30। पूर्वे करिष्यन्ति चापरे यस्तव दुहितरं गच्छे अर्धिग्राउगज प्रभु। हे पिता, आप जिस कार्य में अपने को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं उसे न तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, न किसी अन्य के द्वारा, न ही पूर्व कल्पों में आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया, न ही भविष्य में कभी कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, अतः आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा के वश में क्यों नहीं कर सकते? हरे कृष्ण बुद्धा पर। यस, तो मरीचि ने इस प्रकार कहा उनको, राइट, कि पिताजी आप जिस कार्य में एंगेज होने जा रहे हैं वो आज तक किसी ब्रह्मा ने नहीं किया है। आज तक किसी ब्रह्मा ने, मतलब इस ब्रह्मांड में पहले भी ब्रह्मा आके जा चुके हैं, राइट। जब जब क्रिएशन पूरा डिसोल्यूशन हुआ है और नया क्रिएशन स्टार्ट हुआ है ना, ब्रह्मा जी आए हैं। इसका अर्थ ये भी होता है कि दूसरे ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा है उन्होंने भी कभी ऐसा किया नहीं, आप ऐसे हरकत कर रहे हैं, राइट। ना ही इसके पहले पूर्व कल्पों में आपने ऐसा हरकत करने की कोशिश किया है, राइट। सो दैट्स हाउ दे एड्रेस हिम कि इसके पहले ये चीज हुई नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं इसको।
और प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड में सर्वोच्च पद है और ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा अनेक है और जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उसके अतिरिक्त अनेक ब्रह्मांड है, राइट, जैसे मैंने डिस्कस किया अभी। इस पद पर स्थित रहने वाले का आचरण आदर्श होना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा सारे जीवों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक पवित्र तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चस्थ जीव ब्रह्मा को भगवान के बात का प्रतिपतन करें। जस्ट इमेजिन दिस इज पोजीशन नेक्स्ट टू द सुप्रीम लॉर्ड, डायरेक्टली भगवान के बाद नेक्स्ट यही है। मतलब इस ब्रह्मांड में जब भी कुछ घटना घटित होती है या कुछ होता है तो सबसे पहले रिपोर्टिंग ब्रह्मा के पास जाता है। इतना महान पद है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी सोचिए जरा। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग लाइक दिस एंड देन दे से इन द वर्स नंबर 31। विमल मधुमती माता जी आप पढ़ेंगे 31 नंबर से। कहाँ चले गए विमल मधुमती माता जी? ओके, आज टाइम ओवर टाइम है उनका, प्रभु जी आगे होंगे। सच्ची किशोरी माता जी आप बोलेंगे? हरे कृष्णा दंडवतना बोलिए। अपि एतत् नवसो श्लोकम जगद्गुरो यतमुत्तम अनुतिष्ठन् मे लोक क्षेमाय कल्पते। यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव है किंतु यह कार्य आपको शोभा नहीं देता क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करते हैं। हरे कृष्णा कवि दंडवतना। हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी में अभी भी गर्जना है आपके पास, पावर है बहुत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि आप तो यद्यपि शक्तिमान जीव हैं, ऐसा कार्य आपके लिए उचित नहीं है, राइट, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए लोग आपके पास देखते हैं और अभी लोग आपको देखेंगे बोलेंगे यही ऐसे कर रहे हैं आचार्य, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे। श्रील प्रभुपाद पुरपट में कहते हैं, कहा जाता है कि परम शक्तिशाली जीव चाहे तो कुछ भी कर सकता है और ऐसे कार्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जस्ट लाइक उन्होंने उदाहरण दिया है सूर्य का। सूर्य क्या करता है, अपने प्रकाश से जहाँ पे पेशाब मल मूत्र वहां जाके उसको सोख के निकाल के साफ कर देता है। तो सूर्य कंटेमिनेट नहीं होता है ऐसी चीजों के संपर्क में आकर। तो सूर्य इतना पावरफुल है, राइट। फिर भी लेकिन प्रभुपाद कहते हैं लास्ट के 4 लाइन में इसी तरह ब्रह्मा सभी दशाओं में महाभियोग से मुक्त बने रहते हैं। इट डजंट अफेक्ट ब्रह्मा जी, बट फिर भी सारे जीवों के गुरु होने के कारण उनके आचरण तथा चरित्र को इतना आदर्श होना चाहिए कि लोग ऐसे उदात्त आचरण का अनुसरण कर सके और सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ उठा सके। अतः उन्हें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था जैसा उन्होंने किया। जस्ट लाइक भगवान राम ने कितना हाईएस्ट स्टैंडर्ड दिया, सच हाई स्टैंडर्ड की। इसलिए लोग आज भी बोलते हैं ना कि हमको राम राज्य चाहिए। जब किसी एक व्यक्ति ने डाउट किया उनको तो पत्नी को ही रिजेक्ट कर दिया, बोले मैं दिखाना नहीं चाहता समाज क्योंकि मैं अपनी पत्नी से आसक्त हूं, और उसके बाद दूसरी शादी भी नहीं की, ये दिखाने के लिए कि देखो कितना स्त्री में आसक्त है। एक पत्नी चली गई, दूसरा तुरंत कर लिया शादी। ये डेमोन्स्ट्रेटेड सच हाई लेवल ऑफ डिटैचमेंट। एक राजा को किस तरह आदर्श होना चाहिए, इस तरह से डिस्कस करते हुए देन फिर इन्होंने डिसाइड किया, अब देखिए क्या होता है आगे। 32 नंबर का श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। कौन पढ़ेगा? कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। यस 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 प्लीज, 32 नंबर। इदं समेन रुचिषा आतंस्तं व्यञ्जनमास्य धर्मं पातुं अर्हति। श्री भगवान को सादा नमस्कार करते हैं जिन्होंने भक्ति से अपने ही प्रेम से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। ये समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा। यस नाउ, यस थैंक यू। नाउ सडनली व्हाट इज हैपनिंग, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया ब्रह्मा को, लेकिन इन्होंने देखा कि ब्रह्मा के ऊपर तो कोई असर नहीं हो रहा है, राइट। सो इवन आफ्टर रिसीविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मरीचि एंड अदर्स, ब्रह्मा डिड नॉट बिकम एनलाइटन। एनलाइटनमेंट आया नहीं ब्रह्मा को। मरीचि से इंस्ट्रक्शन मिला, बाकी जो ऋषि थे वो भी कहने लगे, पर उनको आया नहीं कोई एनलाइटमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काम कितना पावरफुल होता है। इसलिए ये लोग बेचारे दुखी होकर और कुछ उपाय न दिखते हुए कि अभी कोई उपाय नहीं बचा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम लोग। ब्रह्मा जी को तो हमने बोल दिया लेकिन ब्रह्मा जी प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, बोले उन भगवान को नमस्कार है, अभी उनको ही प्रार्थना कर सकते हैं, अभी कोई मार्ग नहीं है। लेट अस ऑफर आवर प्रेयर्स टू दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और प्रॉपर पर्पट में लिखते हैं
संभोग के लिए कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्रह्मा को मरीचि जैसे उनके महान पुत्र अपनी याचना के बावजूद भी उनके संकल्प से विरत नहीं कर पाए। अतः इन महान पुत्रों ने ब्रह्मा की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। राइट। सो जरा विचार कीजिए कितना पावरफुल है लस्ट। इसलिए वो क्या कहा जाता है, एक कोटेशन है, वो बलराम शक्ति प्रभु के लेक्चर में सुन रहा था मैं। यमादिर योग पते ही काम लोभादिर मोह मुकुंद सेवया यद्वत तथा आत्मन अदान शम्यति। मतलब इस संसार में काम को रोकने के जितने भी तरीके हैं, कौन से तरीके हैं, यम नियम योग आदि 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 जो तरीके हैं, अष्टांग योग की विधियां, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार वगैरह वगैरह, तपस्या करना, ये सारी चीजें काम को रोकने में बिल्कुल नाकाम है। ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा लस्ट को कंट्रोल कर सकती हैं, बट लस्ट को पूरी तरह कंट्रोल केवल मुकुंद सेवा, केवल श्री हरि की सेवा से ही उसको कंप्लीटली अप्रूव किया जा सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में आपने वो पढ़ा है, यही प्रसंग आगे जाकर कल्बिनेट होगा श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अजामिल के प्रसंग में। कौन सा था वो श्लोक, निहारम इव भास्कर, कौन सा था श्लोक वो, सकृत मन कृष्ण पदार विंदयो, सॉरी भूल गया मैं। वो कहते हैं कि जब तक पूर्ण रूपे न वासुदेव की भक्ति उदित नहीं होती हमारे हृदय के अंदर, तब तक इन सारी चीजों को रोकना इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए प्रभुपाद जी वहां पे लिख रहे हैं, किधर गया, यह तो एकमात्र भगवान की कृपा है जिससे मनुष्य को कामेच्छाओं की लालसाओं से बचाया जा सकता है। भगवान उन भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में सदैव लगे रहते हैं, और वे अपने अहेतु की कृपा से भक्त को उसके अकस्मात पतन से बचा लेते हैं। अतः मरीचि जैसे ऋषियों ने भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना फलदायी भी रही। राइट। बिना भगवान के भजन के इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसलिए रूप गोस्वामी की हमने जो प्रसंग में सुना है वाचो वेगम, वहां से स्टार्ट करते हुए अंत में 7वें श्लोक में भगवान के नाम में परिणित होता है। इवन आप श्रीमद् भागवतम को देखेंगे, वो भी भगवान के नाम में परिणित होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भगवद्गीता भी इसी में परिणित होती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज। भगवान की पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्ति के अलावा कोई मार्ग नहीं है इस संसार से बाहर निकलने का। राइट। इस संसार में हमको रोकने वाला चीज क्या है, काम। इसलिए गीता में कृष्ण प्रभुपाद जी 3रे अध्याय में कहते हैं ना, दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड एज मैथुन आगार। मैथुन आगार मतलब जहाँ पे स्टोर हाउस होता है। ये दुनिया क्या है, काम का स्टोर हाउस है, जहाँ पे लोग न कहने प्रकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। राइट। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अदरवाइज इतनी बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक की इंडस्ट्रीज फ्लरिश नहीं होती थी। राइट। इतने फैशन के कपड़े नहीं निकलते थे, हर साल में आईफोन का नया नया वर्जन नहीं आता था। इतनी गाड़ियां, इतने ऑटोमोबाइल, ये सब क्या है, ये सारे तरीके हैं काम को प्रकट करने के। somehow I have to attract the opposite partner, और उसके लिए सारे तरीके खोले गए हैं सब मार्केट में, और कोई उद्देश्य नहीं है इसका। राइट। सो दैट्स हाउ रिमेंबरिंग दिस सेजेस सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड, ये सब याद करते हुए कि बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। अभी भगवान ही बचा सकते ब्रह्मा जी को, तो भगवान को शरण चले गए। इसलिए एक जगह पे कुलशेखर महाराज का प्रार्थना है, उन्होंने क्यूपिड मदन को प्रार्थना किया है। वो कहते हैं कि जब कुपिड अटैक करता है तो कुलशेखर महाराज कहते हैं कि आपको पता नहीं है क्या, पिछली बार आपको शिव जी ने कैसे भस्मसात कर दिया था आपको, आप जब नाच गाना कर रहे थे तब मोहित करने के लिए। अभी उस बार तो शिव जी थे, इस बार पता है आपको कौन है मेरे साथ? तो अपने बारे में कह रहे भक्त के बारे में, मेरे पास इस समय श्री कृष्ण है। उनका चक्र जानते हो कितना पावरफुल है? सोच लो, मेरे पास मत भटकना। ये कुलशेखर महाराज कह रहे हैं, शिव जी ने तो अपने ग्लैंड से उनको ये कर दिया था, अब मेरे पास तो श्री हरि है और चक्र लेके बैठे हो, इसलिए मेरे पास आने की कोशिश मत करो। राइट। दैट्स उनके एक भजन में लिखा हुआ है। सो इस तरह से देन ही सेज, 1-2 मिनट में पूरा हो जाएगा एक अंतिम श्लोक यहाँ पे, फिर आगे देन विल कंटिन्यू नेक्स्ट। 33rd वर्स में वो कहते हैं क्या हुआ उसके बाद। पढ़िए षष्ठीपति रूप, पढ़िए श्लोक नंबर 33। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
सहितं गृणता पुत्रान् कुरु दृष्ट्वा प्रजापति प्रजापति प्रतिस्पर्धं तत्याजवीडे तदा तां दिशो जगहु घोरां विहारं यद् उत्तमः। अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार मुंह के देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। कृष्ण प्रोजित हो। बाद में वही शरीर अंधकार में भयावह कोहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। हरे कृष्ण। सृष्टि वेद को लगता है जल्दी में है। नहीं, वो नेक्स्ट पेज में थी लाइन। अच्छा अच्छा मेरे अच्छा, पास ओके बहुत कॉपी है ना, जब मैंने स्क्रॉल किया तो नेक्स्ट लाइन थी। ओके। सो इस तरह से असर हुआ उनके ऊपर। भगवान को की गई प्रार्थना कभी भी विफल नहीं जाती, इसलिए भगवान को प्रार्थना करते रहना चाहिए सदैव। श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन मंदिर में प्रार्थना करते दिखते थे और प्रवचन में कहते थे आई विल किक माया, आई कैन किक माया, माया को मैं एक लात मार के भगा सकता हूँ, प्रभुपाद बोलते थे। तो डिवोटी पूछते हैं प्रभुपाद आप तो ऐसे बोलते हैं और अभी वैसे प्रार्थना कर रहे हैं, माया से बचाओ माया से बचाओ। तो प्रभुपाद कहते थे अरे पागल, मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना माया से बचाओ, तभी तो तब बोलता हूँ कि माया को मैं भगा सकता हूँ, राइट। इधर बोल रहा हूँ इसलिए उधर भगा सकता हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट देयर बिकॉज आई एम प्रेइंग हियर। तो हमें ये प्रभुपाद का बड़ा इंपॉर्टेंट पास टाइम है, कई बार सुना होगा आपने, बट इसका ग्रेविटी बहुत गहरा है। प्रभुपाद जैसे आचार्य भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं माया से बचाना, मुझे माया से बचाना, राइट, बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ माया। और भगवान से प्रार्थना करने के बाद ये फर्क पड़ा ब्रह्मा जी के ऊपर। जब सारे ऋषियों ने मरीचियों ने जब प्रार्थना किया सो दिन ब्रह्मा लज्जित हो गए, समझ गए कि अरे बाप रे मैं क्या करने जा रहा हूँ, राइट। क्योंकि भगवान हमारे हृदय के अंदर परमात्मा है। जब भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं या कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो भगवान अंदर से आवाज दे देते हैं बेटा वहां मत जाओ। और वो आवाज हमें सुनाई भी देगी उस समय। आज तक हमें आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है, राइट। अधिकांश हम में से लोगों को आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं अभी तक। नहीं तो यहाँ रहने का कोई सवाल था नहीं, निर्जल एकादशी जिंदगी में कोई सोचा था क्या इस्कॉन में आने के पहले? एकादशी भी नहीं सोचा होगा, निर्जल तो छोड़ दीजिए। तो हमारे अभी मैं कीर्तन में था, अभी यहाँ पे ये डिवोटी के घर में आया हूँ यहाँ पे, तो प्रभु जी हमारे राधावती प्रभु प्रवचन कर रहे थे। वो बोले कि अरे बचपन में एक बार हमारे इधर घर पे कोई तो गुरु आए थे या कोई तो था, किसी प्रोग्राम में गए थे, तो उन्होंने कहा कि गुरु मतलब कोई कर्मकांडी थे वो पंडित जी। तो उन्होंने पूछा कि अरे निर्जल एकादशी क्या होता है? तो बोले बेटा एकादशी तुम्हारे लिए नहीं होता है, एकादशी सब सन्यासी लोग के लिए होता है, ठीक है, एकादशी तुम लोगों का नहीं है। ऐसा कह के भगा दिया था उनको। जरा सोचो आप, बाहर की दुनिया में क्या कॉन्सेप्शन है, एकादशी, वो भी निर्जल एकादशी आप लोग कर रहे हैं आज। कभी सुना? नहीं सुना, बट दैट इज पॉसिबल। इतना सब हुआ है क्योंकि हमारे लिए किसी ने प्रार्थना किया, भगवान के किसी शुद्ध भक्त ने हमारे लिए प्रार्थना किया और हमने उनके संग में आकर कुछ सेवाएं दी, तो उससे प्रसन्न होकर उन्होंने बोला आगे बढ़ो अभी, राइट, एम्पावर किया हमको। सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इट इज ओनली बाय द प्रेयर्स ऑफ द डिवोटीज एंड द लॉर्ड ये हमारे लिए संभव हो गया है। तो दैट्स ऑफ प्रॉपर। यहाँ पे कंक्लूड करते हैं श्लोक को। अपने पाप में कृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रायश्चित्त का सर्वोत्तम उपाय अपने शरीर को तुरंत त्याग देना है। और जीवों के नायक ब्रह्मा ने इसे अपने उदाहरण से दिखला दिया ना। आप ये मत बोलिए कि ब्रह्मा जी ने सुसाइड किया, राइट, ये दिस इज नॉट सुसाइड, ही गेव हिम दैट मेंटल डिस्पोजिशन एंड कॉन्सेप्शन। या तो सब लोग बोलेंगे जैसे वो चैतन्य चरितामृत में उदाहरण है ना छोटा हरिदास का, तो महाप्रभु ने त्याग दिया तो बेचारा सुसाइड कर लिया। ना, सुसाइड मतलब दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्सेप्शन एंड थिंग। वहाँ पे लिटरली सुसाइड है, नहीं ऐसा नहीं, बट वो सुसाइड के इसमें विरह भाव में है भगवान के, राइट, विरह कि भगवान से मेरा बिछो हो गया, भगवान से मैं बिछड़ गया, राइट। सो डिफरेंट थिंग। प्रभुपाद ने यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्मा की आयु सीमित होती है किंतु उन्हें अपने घोर पाप के कारण, जिसे उन्होंने मन में केवल सोचा ही था, वास्तव में किया नहीं था, अपना शरीर त्यागना पड़ा, राइट। और ऑफकोर्स हमारे आचार्य दिन उसको क्लैरिफाई करते समय इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। सो इट इज एग्जैक्टली नॉट लाइक शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उनका तो जो टाइम लाइन है वो तो उतना फिक्स्ड है, राइट। ही गेव अप दैट मेंटल डिस्पोजिशन। यह जीवों के लिए शिक्षा है जो यह दिखाती है कि अनियंत्रित यौन जीवन में संलग्न होना कितना पापपूर्ण कृत्य है। गर्हित यौन जीवन के विषय में सोचना भी पापपूर्ण है और ऐसे पापपूर्ण कृत्य की क्षतिपूर्ति के लिए मनुष्य को अपना शरीर त्यागना होता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य की आयु, वरदान, ऐश्वर्य इत्यादि सभी बातें पापपूर्ण कृत्यों से घटती हैं और सबसे भयावह पापपूर्ण कृत्य है अनियंत्रित यौन।
पापमय जीवन का कारण अज्ञान है, अथवा पापमय जीवन ही निपट अज्ञान का कारण है। एक चीज से दूसरा निकलता है, दूसरे से ये पहले निकलता है। अज्ञान की विशेषता है अंधकार या कोहरा। अंधकार या कोहरा अब भी सारे ब्रह्मांड को आच्छादित किए हुए है, और सूर्य एकमात्र उसका प्रतिकार है। जो व्यक्ति नित्य प्रकाश रूप भगवान के शरण ग्रहण करता है, उसे कोहरे या अज्ञान के अंधकार में विलोप होने का भय नहीं रहता। कृष्ण सूर्य समा माया हो अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो आप सोचिए जरा ब्रह्मा जी का ग्रेटनेस कितना है। जब मरीचि सब लोगों ने इस प्रकार उनको कहा कि वो लज्जित हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अभी ये नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो आपको अगर हमको किसी ने बोला दे, अगर बोल दे कि कितना काम है तुम्हारे अंदर, छोड़ दो, हम बोल सकते हैं क्या ठीक है आज से काम छोड़ देता हूँ? हरे कृष्ण। इज इट इजी टू से लाइक दैट? अब आप बोलेंगे ठीक है हमने स्त्री पुरुष वाला काम जीवन छोड़ दिया है, लेकिन बाकी जीवन समझते हैं कि क्या होता है काम के कितने लेवल्स हैं, सटल लेवल ऑफ जो सूक्ष्म स्तर का काम रहता है कितना खतरनाक है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, राइट। स्थूल अगर छोड़ भी दिया, लेकिन सूक्ष्म लेवल का तो है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं छोड़ देता हूँ इसको अभी। दैट इज द पावर ऑफ ब्रह्मा। ही कैन से यस आई कैन गिव अप नाउ, राइट। सो दैट इज द थिंग, दैट्स हाउ इट इज कंक्लूडेड। और जो उन्होंने त्यागा वही संसार में भयावह कोहरे अंधकार के रूप में प्रकट हुआ। तो आप सोच लीजिए जो अंधेरा है वो क्या है? हरे कृष्ण, काम है, राइट, माया है। उसको पार पाने का एक तरीका है, वो है भगवान का भजन। सो लेट अस कंटिन्यू चैंटिंग नाउ। अभी चैंटिंग करते रहिए आप। एकादशी कल सुबह पारण होगा, राइट। टिल दैट टाइम यू हैव टू कीप चैंटिंग। नींद आ जाएगी तो सो जाइए, बट देन दैट इज हाउ इट इज एक्सप्लेन हियर इन द श्रीमद् भागवतम। बड़ा ही गंभीर प्रसंग है ये, बट हमें सावधान रहना चाहिए, भगवान के भक्तों के आश्रय में रहना चाहिए, तो फिर हमें कुछ नहीं होगा। भगवान रक्षा करेंगे, भक्त रक्षा करेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल टू मूव अहेड। तो फिर देखते हैं हम लोग आगे, देन व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवजनो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निर्जल एकादशी की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस हो गया क्लास माता जी, जस्ट फिनिश्ड। परफेक्ट। चलो आप आइए ऊपर, आप कुछ नहीं लेने वाले प्रभु जी? नो नो, श्योर? स्टिल फास्टिंग। Jai, jai, jai. Let us see. Now we can do that.